करीब 2 साल तक चला आंदोलन, जंतर मंतर से संसद तक गूंजे नारे। देश के दिग्गज महिला पहलवानों के आरोप और अब आया सबसे बड़ा फैसला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तो क्या महिला पहलवानों के आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके? आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? और अब उन खिलाड़ियों के आंदोलन का क्या होगा जिन्होंने देश भर में न्याय की मांग उठाई थी? इस रिपोर्ट में समझेंगे पूरा मामला, शुरुआत से लेकर कोर्ट के फैसले तक, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब और मैं मृत्युंजय बाजपेयी। देश के सबसे चर्चित खेल विवादों में से एक, जिसने साल 2023 में पूरे देश की राजनीति, खेल जगत और समाज को हिला दिया था, उस मामले में अब अदालत का फैसला आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। ये फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने सुनाया है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ एक लाइन कही, हुई सोई जो राम रचि राखा, यानी जो भगवान राम ने नियति में लिखा है वही होकर रहेगा। फैसला आने से पहले जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो अदालत कहेगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। साल 2023 देश की कई नामी महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गईं। उनका आरोप था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार किया है। इन आरोपों ने पूरे देश में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया था। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई, जिनमें शामिल थी धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने का आरोप, धारा 354A यौन उत्पीड़न, धारा 354D पीछा करने का आरोप और धारा 506 आपराधिक धमकी। 10 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने 5 महिला पहलवानों के आरोपों को देखते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए थे। उस समय अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही 2 महिला पहलवानों के मामले में धारा 506 यानी आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया गया था। इस मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी आरोपी थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला पहलवान को धमकाया है, लेकिन अब अदालत ने उन्हें भी बरी कर दिया है। इस पूरे विवाद में एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। उसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन बाद में नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल दिया और शिकायत वापस ले ली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और वो मामला पूरी तरह बंद हो गया। ये मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था। देश के कई नामी पहलवान जैसे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। उन्होंने न्याय की मांग की। देश भर में प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। ये मामला खेल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। अदालत ने अपने फैसले में ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहियों का मूल्यांकन करने के बाद ये फैसला सुनाया है। हालांकि विस्तृत न्यायिक आदेश आने के बाद ये और स्पष्ट होगा कि अदालत ने किन कानूनी आधारों पर यह निर्णय सुनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी? कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर शिकायतकर्ता पक्ष चाहे तो वो इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत का रुख कर सकता है। फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर बरी हो चुके हैं, लेकिन इस फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक बहस अभी भी जारी रहने की संभावना है। अब देखना होगा क्या इस मामले में आगे कोई अपील होती है या यहीं इस लंबे विवाद का अंत हो जाता है। आपकी क्या राय है? क्या अदालत के फैसले के बाद ये विवाद खत्म मान लेना चाहिए या मामला आगे और बढ़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए ब्रेकिंग ट्यूब।